मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूँ लौट के वापस आऊँगा। ये वाक्य जब देवेंद्र फडणवीस विधानसभा में खड़े होकर कह रहे थे तो किसी को पता नहीं था कि ये सिर्फ उनके लिए है या उन लोगों के लिए जो उनके विपक्ष में खड़े हैं। ये विपक्ष में खड़ा आखिर में कौन कौन था, इस कहानी पर बाद में आते हैं, पहले कहानी पर आते हैं इस वाक्य के। ये वाक्य देवेंद्र फडणवीस जरूर अपने लिए बोले थे, लेकिन कई मायनों में लगता है ये मोदी के लिए भी सटीक बैठता है। 2024 का चुनाव जब रिजल्ट आ रहा था 4 जून को, तो पता नहीं लग रहा था कि मिस्टर मोदी अब आखिर में क्या करने वाले हैं। जो 400 पार का नारा लगा रहे थे वो 240 पर आके सिमट गए थे। ये सिमटा हुआ मोदी जो मैं कह रहे थे कि मैं मोदी है तो मुमकिन है, यहाँ से शुरू हुआ मैं मोदी का, अब हम पर आके टिक गए थे। बीजेपी से शुरू हुए थे, अब एनडीए चिल्लाने लगे थे। अब मोदी 1 साल हो गया है, 9 जून को शपथ ग्रहण और 9 जून अब मोदी का हो गया है। जेपी नड्डा अब यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, 1 साल मोदी का रिपोर्ट बताते हैं। लेकिन खैर मोदी का रिपोर्ट क्या बता रहे हैं, कौन बता रहे हैं, इस बाद में आते हैं। पहले रिपोर्ट कार्ड जहाँ हम खड़े हैं ये आम का बगीचा है, यहाँ इसका भी रिपोर्ट कार्ड आ गया है। 6 महीना रिपोर्ट कार्ड जैसे आम के बगीचे में आम का रहा है, साल भर बाद मोदी के सरकार बनने के बाद का है। ये रिपोर्ट कार्ड अभी 2 महीने पहले 11-12 का भी आया था, रिपोर्ट कार्ड उसका भी आया जो ग्रेजुएशन पार हो गया। रिपोर्ट कार्ड तो सबका बनता है, मेरा आपका दुनिया का रिपोर्ट कार्ड बन रहा है। आज रिपोर्ट कार्ड पर ही चर्चा करते हैं। रिपोर्ट कार्ड अब मोदी का बताते हैं, पिछले 1 साल में मोदी आखिर में क्या किए, आगे उनको क्या करना चाहिए शब्द तो बहुत आदर्शमूलक शब्द है, पता नहीं चाहिए क्या क्या होगा, लेकिन जो किए हम उन पर चर्चा करते हैं। इनको हम 3 पिलर में बांटते हैं, मोदी आखिर में क्या क्या किए हैं। एक आर्थिक पिलर है, एक राजनीतिक है और एक सामाजिक है। पहले हम कहानी सामाजिक का बताते हैं। समाज में जो क्रांति पिछले 1 साल में हुआ, ये ज़्यादा क्रांति तो दिखा नहीं, बस 2-3 क्रांतियां हैं। जैसे एक क्रांति का पहला सिगुफा जो छोड़ा गया वो था जाति जनगणना का। ये जाति जनगणना का सिगुफा शुरुआत में तो लगा था, लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था उसी वक्त बीच में जातिगत जनगणना को उजागर कर दिया गया। जो कैबिनेट के प्रवक्ता थे अश्विनी कुमार वैष्णव, उनके द्वारा ये कहा गया। ये कहा अमित शाह और मोदी के द्वारा नहीं गया, इस बात का थोड़ा सा रेखांकित करने की जरूरत है। कहा किनके द्वारा गया? अश्विनी कुमार वैष्णव जो कैबिनेट के प्रवक्ता हैं। खैर अब दूसरे पर आते हैं। सिगुफा तो एक और छोड़ा गया था, सिगुफा छोड़ा गया कि अब वक्फ संशोधन बिल पास होगा। ये बिल आखिर में पास क्यों हुआ, ये बिल में आखिर में है क्या? ये हिंदू मुसलमान के बीच की लड़ाई है या इससे आगे की चीज है? ये क्रांति समाज में किस तरह का उथल पुथल लाएगी? उथल पुथल जो भी लाएगी हम आपको बताते रहेंगे। अब आते हैं राजनीतिक क्रांति पर। जब कहा गया कि मोदी का ग्राफ धीरे धीरे घट रहा है, ये आखिर में कितना घटा मोदी का ग्राफ? मोदी का ग्राफ घटने का कारण क्या रहा? 400 पार जो पार्टी नारा लगा रही थी अब 240 पर आके क्यों सिमट गई? क्या आरक्षण बहुत बड़ा मुद्दा बन गया या कुछ और नीचे हलचल पैदा हो रहा था? जो सीट 4 लाख से भाजपा जीत रही थी वो लगभग 40,000-50,000 से क्यों जीती? कई लोग, कई विशेषज्ञ, कई विद्वान इस पर अलग अलग मंथन और चिंतन करते रहते हैं। किताबें लिखी हैं, आप कई लोग पढ़े और कई लोग नहीं भी पढ़े होंगे। इस पर भी हम एक बात पर बाद में आते रहेंगे। आज हम सिर्फ रिपोर्ट कार्ड बताएंगे। रिपोर्ट कार्ड उनका जो राजनीतिक उनकी मर्यादा को खत्म कर रहे थे, उनको लगा कि जैसे मोदी अब अवसान की तरफ जा रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जो समंदर होता है लौट के जरूर वापस आता है। लौट के वापस आए कहाँ? हरियाणा में। हरियाणा जिसको 50% बहुमत से, जिस हरियाणा लोकसभा को भाजपा हारी थी, 50% जो कांग्रेस के पास 5 सीट गई और 5 सीट बीजेपी के पास आया, उस समय लगा कि हरियाणा भाजपा खो देगी, लेकिन हरियाणा वापस रिटेन की। समस्या तो उसको महाराष्ट्र में भी था, जहां महाराष्ट्र में मात्र 13 सीट भाजपा के पास थी, 17 अलायंस बना के। लेकिन अब महाराष्ट्र में वापस भाजपा न बनी। लेकिन वापस भाजपा के बनने का कारण सबसे बड़ा देवेंद्र फडणवीस थे या कहें भूपेंद्र यादव थे। ये आखिर में दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है? जहां जाते हैं वहीं जीत के लाते हैं। ये जीत दिल्ली में भूपेंद्र यादव लाए। दिल्ली में जहां 7 सीट भाजपा बहुत कम मार्जिन से ही जीती, लेकिन जीती थी, वहां भी लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल हरा देगा वापस से नरेंद्र मोदी को, लेकिन हरा नहीं पाया। वापस खुद अपना सीट हार गया नई दिल्ली विधानसभा। राजनीतिक वापसी तो मोदी का हुआ, लेकिन सामाजिक और आर्थिक वापसी मोदी करने में अभी तक सक्षम नहीं हो पाए। आज भी जब अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो मोदी आज भी उन पर कोई विशेष कार्यक्रम नहीं बना पाए। कार्यक्रम तो किसानों पर भी नहीं बना पाए। पिछले 1.5 साल से लगातार किसानों का आंदोलन हो रहा है गाजीपुर बॉर्डर पर और कहें हरियाणा बॉर्डर पर, लेकिन आज भी किसानों के लिए वो कुछ नहीं कर पाए। वो किए सिर्फ
समाज के रूप में और राजनीतिक रूप में। एक थोड़ा सा नौकरी पेशा वाला के लिए एक काम की आर्थिक में वो था नई पेंशन स्कीम का लागू करना, लेकिन उसका भी दुष्प्रभाव बहुत है, या कहें उसका प्रभाव क्या पड़ेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। आने वाला वक्त सिर्फ ये भी बताएगा कि भारत चौथी अर्थव्यवस्था तो बन गया, लेकिन इसके बनने के पीछे का कारण क्या था, पॉलिसी अलग था, या कहें आपको क्या लगता है भारत इकोनॉमी पर किस तरह से आगे बढ़ रहा है, या कहें कि चौथी अर्थव्यवस्था बनना बहुत जरूरी था, जापान को पीछे छोड़कर लगभग 4 ट्रिलियन का इकोनॉमी। खैर बहस तो बहुत है, रिपोर्ट कार्ड भी बहुत है, लेकिन मेरे पास वक्त इतना ही था। फिर कभी मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमको देखते रहिए, बताते रहिए कि हम क्या और कैसे कह रहे हैं।